हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और इसको सॉल्व कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और ये जितने मेरे व्हाट्सएप पे रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं वही सब क्वेश्चन हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को क्या देखना है, कोडिंग कर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आई थिंक आप लोग हर कोई सॉल्व कर लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए वीडियो के एग्ज़ाम में आप मान के चलिए कि कोडिंग डिकोडिंग से 6 से 7 क्वेश्चन आपके आएंगे। पिछली बार प्रीवियस ईयर हमने सॉल्व करवाया है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है कि वहाँ जितने भी मेरे प्लेलिस्ट हैं उसको भी लिंक दे दिया है। और फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रीजनिंग का लेवल कैसा था। फॉरेस्ट गार्ड में जो रीजनिंग पूछा है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रीजनिंग पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी में, वो वीडियो के एग्ज़ाम में। तो आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं रीजनिंग का क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे से समझाए हैं। पजल का भी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, पजल आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। और जो भी टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस सेशन सबका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान है। अब देखिए जब भी अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें पूरा मैच नहीं कराना होता है, हमें कुछ ही मैच कराना होता है, आंसर हम लोगों को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ए, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, तो डी के बाद ई के बाद एफ, मतलब यहाँ पे ई आएगा फिर एफ आएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है तो इस ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आगे बढ़ जाना है। अब ये नहीं चेक करना है कि यल और सी होगा कि नहीं होगा। देखिए यल और सी का हर जगह क्या है, हर जगह है, तो यहाँ भी होगा यल और सी, तो ये ऑप्शन आपका हो गया। आगे बढ़िए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या बोला है, ए फिर बी, सी गायब, डी। अब देखिए इसको हम साथ में नहीं मैच करेंगे, इसको अब ऐसे सॉल्व करेंगे ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे आ गया ई। फिर अब देखिए ए में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, तो यहाँ पे 3 जोड़े और 3 जोड़ने के बाद हम फिर से 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 5 जोड़े और 5 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, तो 7 यहाँ पे जोड़े। मतलब यहाँ पे देखिए क्या जोड़ा जा रहा है, 3 के बाद 5 के बाद 7 और 7 के बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे, 7 के बाद 9 जोड़ेंगे। कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि जब 3 5 और 7 आता है तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसके बाद 9 भी आने की संभावना होती है और 11 भी आने की संभावना होती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 9 को जोड़ने से आ रहा है कि 11 को जोड़ने से आ रहा है। ज़्यादा चांसेस हैं कि 9 को जोड़ने से आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 9 25 होगा, तो 25 का मतलब क्या, 16 और 9 क्या हो गया 25, तो 25 का मतलब वाई। तो यहाँ पे देखिए पहले ई आएगा फिर वाई आएगा, तो ऑप्शन आपको मिल गया। क्या दिक्कत है। यदि हम 11 जोड़ते हैं तो 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27, तो 27 आता, तो इसका मतलब ए आता। तो ए तो कहीं दिया नहीं है, इधर लास्ट में आपका दिया है वाई, तो वाई का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, पहले ई आएगा लास्ट में वाई आएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज भी हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें करना कुछ नहीं है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा रुकिए। हाँ हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या दिया है इसको हमें देखना है। अब देखिए इसको बनाया गया है ये, तो फिर इसको क्या बनाया जाएगा ये हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे
तो इसको हम लोग मैथ में यदि इस टाइप का क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। अब यम के बाद बी आ गया है, ए के बाद एच, जी, एफ, आई, जेड, सी, यल। मतलब इस तरह तो नहीं मिल रहा है कोई भी कोडिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सी और बी नज़दीक हैं, यम और यल नज़दीक हैं। तो दो नज़दीक नज़दीक वर्ड होंगे उसको हमें पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए सी से एक कम किया गया तो यहाँ पे बी लिख दिया गया, और यम का मतलब 13 से एक कम किया गया तो यहाँ पे यल लिख दिया गया। तो पहले तो आप ये कर दीजिए कि इससे एक कम करेंगे -1 तो क्या आना चाहिए आपका, इधर बी आना चाहिए। हो गया। अब इसमें हम -1 करेंगे तो यन का मतलब 14 में -1 करेंगे तो 13 का मतलब यम आपका हो गया। तो दो प्लेस आपका फिक्स हो गया, तो मतलब ये और ये आपका कट गया। अब उसके बाद देखिए ए यहाँ लिखा है, तो ए और जेड क्या हो गया, ए में एक कम कर देंगे तो जेड आएगा। फिर यहाँ पे ए में एक कम कर दीजिए तो यहाँ भी आपका जेड आ जाएगा। फिर ये देखिए यच का कितना होता है, यच नहीं, यहाँ पे आई का मतलब 9, और 9 में एक कम कर देंगे तो 8, तो यहाँ भी आई है तो आई में एक कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बचा है जी और यफ, तो जी में भी एक कम कर दिया गया तो बी में एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यम एच ए जेड बी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और यहाँ पे ये सही बन रहा है। अब देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन कट गया है, तो ये दोनों तो ऑप्शन आपका कट जाएगा। उसके बाद ये आएगा यम बी, फिर यच आएगा, फिर ए आएगा, फिर जेड आएगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखिए हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं, और ये पजल काफ़ी अच्छा पजल है और आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, और काफ़ी आसान पजल है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पजल हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसको डिटेल में समझेंगे। अब देखिए इसमें है क्या, 7 व्यक्ति यथा PQRSTUV 7 विभिन्न फलों सेब, आम, केला, संतरा, कीवी, अमरूद, स्ट्रॉबेरी को पसंद करते हैं। उनमें से प्रत्येक 3 कंपनी सैमसंग, विप्रो, ITC में से किसी एक में काम करता है। एक कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। अब 3 कंपनी है और 3 कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, मतलब एक कंपनी में एक कंपनी में 3 व्यक्ति काम करेगा तभी तो 7 होगा। उसके बाद दी गई कोई भी जानकारी आवश्यक रूप से क्रम में नहीं है। तो ये यहाँ तक इन्फॉर्मेशन था, और यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद क्या हो गया, ये कट गया। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं और ये इसको हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दें तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लीजिए। तो कंपनी का नाम सैमसंग, ये हो गया। सैमसंग के बाद हम केवल यस लिखते हैं, यस हो गया। विप्रो मतलब भी हो गया, और ITC का मतलब आई हो गया। तो ये हम लोग का 3 कंपनी बन गया। तो 3 कंपनी हमने बना दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब क्या बोला है, आर केला पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ विप्रो में काम करता है। आर जो है ये केला पसंद करने वाले आर यहाँ, और एक और इनके साथ है जो केला पसंद करता है। तो ये हो गया विप्रो में काम करता है। उसके बाद यू आर के साथ काम नहीं करता है, मतलब कि यहाँ पे आर और यू साथ में काम नहीं करेंगे। फिर पी ITC में केवल कीवी पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ काम करता है। तो आपका पी यहाँ हो जाएगा और कीवी आपका यहाँ हो जाएगा। तो कीवी हम यहाँ बना देंगे। अब देखिए केवल कीवी के साथ मतलब इसमें तो 2 लोग फिक्स हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक में 2 लोग रहेगा, कोई एक में 3 लोग रहेगा, लेकिन इसमें 2 लोग पहले से फिक्स हो गए।
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यू को सेब पसंद नहीं है। अब यू को क्या पसंद नहीं है, ये सेब नहीं पसंद करता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर टी सैमसंग में सेब पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ काम करता है, तो यहाँ पे हो गया टी, और ये सेब पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ काम करता है, हो गया। टी को स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं टी, और टी को स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है, तो ये हम लोग क्रॉस कर दिए। अब देखिए स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले व्यक्ति आम पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ काम करता है। मतलब जो स्ट्रॉबेरी पसंद करता है, स्ट्रॉबेरी वो आम वाले के साथ रहता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन आर के साथ नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब इस वाले पोजीशन में जो भी आएगा वो स्ट्रॉबेरी और आम नहीं आएगा, तो स्ट्रॉबेरी आम नहीं आएगा। अब बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि आर के साथ ये काम नहीं करते हैं। यश अमरूद पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ काम करता है। अब जो यश है वो किसके साथ काम करता है, अमरूद पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ काम करता है। यश को केला पसंद नहीं है, यश जो है इसको केला पसंद नहीं है। क्यू को सेब पसंद नहीं है, और क्यू को सेब पसंद नहीं है, तो यहाँ पे हम सेब लिखे हैं, तो यहाँ पे क्यू भी लिख दीजिए, इसको भी ये पसंद नहीं है। अब देखिए हमको फिल करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये है, इसको हमें समझना है कि स्ट्रॉबेरी और आम ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आएंगे? कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि यहाँ पे दो लोग पहले से फिक्स हो गए हैं। जो पी है वो कीवी पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ रहता है, तो यहाँ पे हम स्ट्रॉबेरी और आम को तो रख ही नहीं पाएंगे। ये कितने लोग होंगे? एगो कीवी पसंद करता है और दो और आ जाएंगे, तो ये 3 लोग हो जाएंगे, तो क्या होगा? कंडीशन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? यहाँ पे पहले ही बोला है कि आर के साथ स्ट्रॉबेरी और आम पसंद करने वाले नहीं रहेंगे, तो ये भी ख़त्म हो गया। बच कौन गया? बच गया ये। अब यही एक कंडीशन है जहाँ पे 3 लोग रह सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सेट करते हैं। आम और स्ट्रॉबेरी, टी को क्या है? स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है, तो टी को क्या पसंद होगा? यहाँ पे आम इसको पसंद होगा, और स्ट्रॉबेरी यहाँ पे जो रहेगा इसको पसंद हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। तो देखिए ये हो गया। अब उसके बाद इसमें 3 लोग हो गए, इसमें 2 लोग, 7 लोगों का अरेंजमेंट हो गया। अब जो यश है, यश को केला नहीं पसंद है और अमरूद पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ रहता है, तो इसमें तो अमरूद अब आएगा नहीं, और इसमें हमें पता है कि 2 लोग रहते हैं, तो क्या यहाँ पे अमरूद रख देंगे तो केला वाले की जगह पे यश को रखना पड़ेगा, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यश को केला पसंद नहीं है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। अब कहाँ हो जाएगा? यश को हमें यहाँ रखना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ अमरूद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया अमरूद वाला। आया समझ में? पी को अमरूद पसंद है, यश को कीवी पसंद है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक और चीज़ कि इसको हम लोग कैसे और भी हम लोग लगा सकते हैं, तो उसको देखना है। आर के साथ यू नहीं रहता है और यू को सेब नहीं पसंद है, तो यू तो यहाँ आएगा नहीं और यहाँ भी नहीं आएगा, तो यू के लिए एक ही प्लेस बच जाता है ये वाला, तो वहाँ पे हम लोग यू को रख देंगे, तो यू आपका यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए, अब क्यू को भी सेब पसंद नहीं है, तो क्यू यहाँ नहीं आएगा, तो बचा एक ही स्थान यहाँ पे आ जाएगा, तो क्यू को हम लोग कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद अब क्या बच गया? अब यहाँ पे कौन सा आएगा? कौन सा लेटर बचा है? पी क्यू आर एस टी यू भी आपका यहाँ आ गया, और इसमें क्या बचा? संतरा, तो संतरा आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व कर दिए। काफ़ी अच्छा पजल था, और ये जो पजल था ये काफ़ी आसान भी पजल होता है। सबसे पहले हम लोग 3 कंपनी को बनाते हैं और 3 कंपनी में डाटा को हम लोग फिट करते हैं।
हमने पजल सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले पजल के कंडीशन को लिख लीजिए और लिखने के बाद उसको कनेक्शन देखिए कि कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो इस तरह हम पजल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये पजल आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में पजल का एक अलग से प्लेलिस्ट हमने डाला है, तो प्लेलिस्ट को आप लोग वॉच कीजिए। उसमें काफ़ी सारे पजल को हमने समझाया है। पजल सॉल्व करने का आइडिया आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को दिक्कत किया है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 6:24 पर घड़ी के घंटे की सुई पूरब दिशा में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्लॉक बनाते हैं। ये हो गया 12 और ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। 9 होगा ना, ये 9 हो गया। और 6:24, तो जो घंटे वाली सुई होगी यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और 24 मिनट का मतलब ये 4 और ये 5। तो मिनट वाली सुई कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। आई समझ में बात। जब इसको हम लोग पूरब बना देंगे, इस वाले घंटे की सुई को हम लोग इधर डायरेक्शन में कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डायरेक्शन, मिनट वाली सुई का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो यदि घंटे वाली सुई यहाँ पे आ गई, सबसे पहले हम लोग एंगल देखते हैं। एंगल यहाँ पे देखेंगे तो 90 एंगल तो बन नहीं रहा है। यदि 90 एंगल बनता तो कहाँ होता, ये यहाँ है तो ये यहाँ पे बनता इस तरह, तो अब 90 एंगल बनता। 90 एंगल से कम इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है। तो जब 90 एंगल से कम दोनों के बीच में कोण बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जब आपका घंटे वाली सुई यहाँ पे आएगी तो उतना ही एंगल तो ये भी मिनट वाला जाएगा यहाँ पे। तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, नॉर्थ और ईस्ट में हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 6:24 पर बताइए कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, 11/2 m = 30h ± a। इस वाले फार्मूलों को आप लोग याद रखिए। कोई भी एंगल निकालना हो तुरंत आपका एंगल निकल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 6:24 पे कितने अंश का कोण बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। अब देखिए इनइक्वालिटी में हमने आप लोगों को सिखाया है कि ये होता है सिंबल, एक ये होता है, एक ये होता है, फिर एक ये होता है और एक ये होता है। इस तरह के सिंबल होते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया है कि आप लोग क्या करेंगे, इधर से जाना हो तो आप चले जा सकते हैं, लेकिन इधर से जाना हो तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। इसमें कई लोग सिखाते हैं कि अभी देखिए ये तो स्टेटमेंट एक ही है, इसमें 2-3 स्टेटमेंट भी दे देता है, तो उसको जोड़ के बच्चे करते हैं। तो जोड़ना नहीं है, हमें डायरेक्ट करना है। बस ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि ओपन गेट ये है तो यहाँ से एंट्री करेंगे, ये क्लोज गेट है तो यहाँ से एंट्री हमारी नहीं होगी। बस इतना याद रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यम से यक्स, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। यम आपका यहाँ है, यक्स यहाँ है, तो ये तो आपके बराबर। अब देखिए यहाँ भी है इक्वल टू, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो डायरेक्ट तो हम बोल नहीं सकते हैं कि हाँ ये इक्वल है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यक्स से हमें यम तक जाना है। यक्स से आर गए, आर से पी गए, पी से यन गए, यन से ए गए, ए से यम गए। लेकिन ये नहीं सही होगा। यदि दिया रहता कि ये वाला कंडीशन x > यम, तो ये आपका सही हो जाता। लेकिन ये आपका सिंगल एंटिटी दिया है तो ये आपका सही नहीं होगा। आई बात समझ में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये भी आपका सही नहीं है, तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन ये वाला दोनों को मर्ज कर देते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें आइदर आर का कंडीशन लगेगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो इसमें आइदर आर का कंडीशन हम लोग लगाएंगे। ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है और डायरेक्शन का क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 गांव
ए बी सी डी ई एफ जी निम्नलिखित निम्नानुसार स्थिति में है। अब इसमें आपको डायरेक्शन दिखाया गया है कि ई जो है बी के 2 किलोमीटर पश्चिम में है। इसको पहले फॉर्मेट इसका चेंज कर लेते हैं। अब इसमें बताया है, इस तरह तो नहीं होगा, अब देखिए इसमें बताया क्या गया है, 7 गांव हैं। ई जो है बी के 2 किलोमीटर पश्चिम में है, तो बी के 2 किलोमीटर पश्चिम में, तो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया ई, तो ये 2 किलोमीटर पश्चिम में हो गया। फिर एफ ए के उत्तर में 2 किलोमीटर पे है, ए के उत्तर में ये 2 किलोमीटर पे एफ है। फिर ई ए के पश्चिम में, ई ए के पश्चिम में 1 किलोमीटर पे है। अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर, तो इसका हाफ कितना होगा, एक पे डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। और ये ए के 1 किलोमीटर पश्चिम पे है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, 1 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि बी और ई के बीच में दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, तो ये ए कहाँ हो जाएगा, एकदम बीच में हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे तो डी जी के 2 किलोमीटर दक्षिण में है, तो जी के 2 किलोमीटर दक्षिण में जी है। अब देखिए रीजनिंग का जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो कंडीशन आप पढ़ रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए, नोट करते जाएंगे तो लास्ट में उसे सॉल्व करना आसान होगा। कई लोग इसका कनेक्शन ढूंढते रहते हैं और बाद में उसको करते हैं, तो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लग जाता है। अब देखिए ये आपका ये यहाँ पे फिक्स हो गया, हमने यहाँ पे नोट करके रखा है कि ये के उत्तर साइड में 2 किलोमीटर पे एफ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ही इसको जोड़ देंगे, तो ये 2 किलोमीटर एफ आपका यहाँ हो गया। तो इस कंडीशन को तो काम ख़त्म हो गया। आई बात समझ में। अब एक कंडीशन इसको हमने नोट किया है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे देखते हैं। फिर ई डी जी के 2 किलोमीटर दक्षिण में है, तो ये बना दिए। जी सी के 2 किलोमीटर पूरब में है। अब जो जी है सी के 2 किलोमीटर पूरब में है, तो यहाँ पे हम लोग सी बनाते हैं और सी यहीं पे हम बना लेते हैं कि सी यहाँ होगा और इनके बीच में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। डी बी और ई के ठीक मध्य में है, तो बी यहाँ है और ई यहाँ है, इसके ठीक मध्य में ए के पॉइंट पे ही डी आएगा, ए के पॉइंट पे आपका डी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी। अब देखिए डी के ऊपर कौन है, जी है 2 किलोमीटर पे, तो जो एफ का पॉइंट है वो जी का भी पॉइंट हो जाएगा। इसीलिए इसमें लड़के कंफ्यूज हुए थे। ये क्वेश्चन जिसने भी सेट किया है वो थोड़ा दिमाग से नहीं सेट किया है, 2 पॉइंट को एक जगह पे सेट कर दिया गया है। ये व्हाट्सएप पे आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ऐसे करेंगे तो देखिए एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लोग अपना दिखाने के लिए ऐसे वैसे क्वेश्चन सेट कर लेते हैं, तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे काफ़ी अच्छे आएंगे, तो उसको हम लोग अच्छे से कर भी लेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया डी और जी, और ई आपका कहाँ, सी आपका यहाँ हो जाएगा, सी आपका यहाँ हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हम लोग का डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बीच में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया हो तो उसको आप लोग निकाल सकते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि सी और ई के बीच में दूरी पूछा गया है, तो हम लोग कैसे निकालते, पहले आप पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये सेंटर पे होगा। ये दूरी कितना है, 1 है, तो ये भी दूरी 1 होगा, और ये पूरा 2 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग मिला देंगे तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो कितना होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 और 1 का वर्ग हो जाएगा कितना, 1, तो 2 1 और 4 5 हो गया,
और फिर ये √5 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह सी और ई के बीच में डिस्टेंस पूछा जाएगा तो √5 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो काफ़ी आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 90, फिर 5, फिर 7, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ पे लिखा है कि जो ये है डिवाइड वाला सिंबल ये योग को प्रदर्शित करता है। तो डिवाइड कहाँ लिखा है? 7 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। फिर प्लस वाला घटाने को, तो यहाँ पे है तो ये हो जाएगा माइनस। फिर इसमें कुछ और छूटा है लग रहा है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 90, फिर 5। अब देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया है तो गुणा को हम लोग क्या कहते हैं? गुणा को हम लोग भाग कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग का सिंबल। फिर आ गया माइनस, तो माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? माइनस को गुणा कहते हैं, तो माइनस को गुणा। और 7 के बाद डिवाइड को हम लोग योग कहते हैं, तो ये +3 हो जाएगा। और प्लस को माइनस कहा जाता है, प्लस का अर्थ घटाना है, तो -4। तो इसको हम लोग पहले डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 18, 18 × 5 = 90। और 18 सत्ते कितना होता है? 18 सत्ते 126, तो ये हो गया 126। और 126 में -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 125 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो रहा होगा रीजनिंग में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए और वहाँ से जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो उस ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।